ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिकॉज़ इसमें हम बहुत सारे ऐसे बातचीत करने वाले हैं जो आपका डिसाइड करेगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो डाला है, कितना सही है, कितना गलत है। साथ में ही आप कौन-कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे आप मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो, ठीक है? और कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको मॉडिफ़िकेशन अलाउ नहीं है आयोग के द्वारा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए दोस्त शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो देखो ये अनस्टॉपेबल का आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है? नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप जब देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या-क्या है नोटिफिकेशन में। सबसे पहली बात ये है कि 14 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन आ गया है, यू नो वेरी वेल। और 5/3/2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? यानी कि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आज 2 तारीख ऑलरेडी हो चुका है, 5 तारीख तक ही आपका अलाउ है फॉर्म फिल करने का। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है, तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं मॉडिफ़िकेशन के ऊपर कि कहाँ-कहाँ आप मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो, ठीक है? देखो गाइज़, यहाँ पे आप 3/12/2024, ठीक है? 3/12/2024 माफ़ करना, यहाँ पे 12/3/2024 तक मॉडिफ़ाई कर सकते हो ओटीआर में भी। ओटीआर में भी मॉडिफ़ाई कर सकते हो, ये बात तो सत्य है, ठीक है? और आयोग ने ये लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। फिर आप 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? और आयोग ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ओटीआर के अलावा आप हर जगह पे मॉडिफ़िकेशन इसमें कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपने अपना ऑप्शनल पेपर गलत लिख लिया है या गलत सेलेक्ट कर लिया है या आपने सेंटर गलत चूज़ कर लिया है, तो क्या वहाँ पे आपके लिए अलाउ होगा या नहीं होगा, ठीक है ना? वहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखो गाइज़, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ामिनेशन यू लाइक कंसीडर्ड, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मेंशन किया गया है। कैंडिडेट शुड नॉट, ठीक है ना? कुड नॉट कैंडिडेट शुड नोट दैट, ठीक है ना? नोट दैट क्या है? नो चेंज अलाउ इन द स्पेसिफिक डिटेल्स। कहाँ-कहाँ पे चेंजेस अलाउ नहीं है वो ज़रा देख लो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर में अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? जो आपने एक बार सेंटर चूज़ कर लिया उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। दूसरा ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अब बदलाव नहीं कर सकते हो। तीसरा ये है कि मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन में भी आप बदलाव नहीं कर सकते हो। और चौथा पॉइंट्स ये है कि कंपल्सरी जो लैंग्वेजेज़ हैं आपके, ठीक है ना? सिविल सर्विसेज़ मेंस के लिए, उसमें भी आप बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है? एक बार आपने सबमिट कर दिया, तो मीन्स खेल खत्म है, ठीक है? तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, बदलाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो आयोग ने फाइनली कह दिया है कि आप बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, आयोग ने अपने नोटिफ़िकेशन में भी कहा है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। तो वहाँ पे मेबी आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलाउ ना करे चेंज करने का, बट ऑप्शनल पेपर में हो सकता है कि आपको चेंजेस करने का अलाउ कर दे, ठीक है ना? 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, ठीक है? और 6 से लेके 12 तक मॉडिफ़िकेशन होगा तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो 6 से लेकर के 12 के बीच में, ठीक है ना? 6 से लेके 12 के बीच में आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो। किसी भी एरिया में आप अपने ठीक है ना? किसी भी एरिया में आप बदलाव कर सकते हो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है, तो गाइज़ केयरफुल तरीके से फॉर्म फिल करना, ठीक है ना? फ़ोटोज़ वगैरह आराम से उसमें डालना, ठीक है? और ये सब अगर आपने गलत फ़ोटो अगर चूज़ कर लिया है, तो उसमें आप मॉडिफ़ाई कर पाओगे, चेंज वगैरह कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।